जरा शीशे में अपना मुंह देख। हुजूर बुराक पर सवार होकर तशरीफ ले गए और बुराक के मानी बिजली के, यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अब्सारहुम। हुजूर बर्क़ पर सब बुराक पर सवार होकर गए। बुराक बर्क़ से लाया गया। अगर तेरा ये दावा है कि नबी मेरी तरह है तो ऐसा कर, बिजली के नंगे तार को हाथ लगाकर बता। मेरा आका तो बिजली पर सवार होकर गया, तू बिजली के नंगे तार को हाथ लगाकर बता। ऐसे निचोड़कर एक तरफ खड़ा होगा जैसे लेमू निचोड़ दिया हो। मसला खत्म ही नहीं, मसला हल ही नहीं, मसला खत्म ही हो जाएगा। हिजरत क्या थी? जब बदअकीदाओं को, तमाम बदअकीदाओं को याद हाथ आई तो इसी के पीछे बढ़ गए। नबी हमारी तरह बशर, हमारी तरह चलते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह पीते हैं, हमारी तरह चलते हैं। अरे जालिमों, जरा कान खोल कर सुनो। मुस्तफा प्यारे जमीन पर लिबासे बशरियत में आए। रब को मंजूर ये था, ओ लोगो तुम्हें खाना नहीं आता, इसलिए मुस्तफा को लिबासे बशरियत में, नबुव्वत के लिए लिबासे बशरियत जरूरी नहीं, मगर इतना जरूर है कि नबी बनकर आए तो लिबासे बशरियत में आए, ताकि अल्लाह ने मुस्तफा को लिबासे बशरियत में इसलिए भेजा। ओ मेरे बंदो, मेरा मुस्तफा खाए, तुम खाता देखकर खाना सीख जाओ, तुम बोलता देखकर बोलना सीख जाओ, तुम अदब देखकर अदब करना सीख जाओ, तुम जमीन पर बैठता देखकर मुस्तफा को बैठना सीख जाओ, तुम मुस्तफा को निकाह करता देख के निकाह करना सीख जाओ, और 40 साल की खदीजा से निकाह करके बेवाओं को सीने से लगाना सीख जाओ। मुस्तफा को लिबास बशरियत में 40 साल के बाद जब ऐलान नबुव्वत किया, लोगों मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे नबी मानो, मेरा कलमा पढ़ो, मुझे नबी मानो, मैं अल्लाह का रसूल हूं, खातिमुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया हूं, मेरा कलमा पढ़ो, मुझे अल्लाह का पैगंबर मानो। उतबा ने कहा हम तुम्हें नबी नहीं मानते, शेबा ने कहा नबी नहीं मानते, और तमाम कुफ्फार मक्का ने कहा हम तुम्हें नबी नहीं मानते। बिलाखिर मुस्तफा ने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर कहा परवरदिगार, या तो कोई मानता ही नहीं है, उतबा मानता ही नहीं है, शेबा मानता ही नहीं है, अबू जहल मानता ही नहीं है, अबू लहब मानता ही नहीं है, कोई कुफ्फार मक्का मानने के लिए तैयार नहीं है। मौला मैं क्या करूं? रब की निदा आई हो मेरे प्यारे महबूब, कोई मानता है माने, ना मानता है ना माने, अबू जहल मानता है माने, ना मानता है ना माने, उतबा मानता है माने, ना मानता है ना माने, शेबा मानता है माने, ना मानता है ना माने, उमैया बिन खलफ मानता है माने, ना मानता है ना माने। ओ मेरे प्यारे, तू मुझे मान, मैं तुझे मानूं, तू मुझे ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे, मैं तुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी को ऐलान, नबी को बशर कहने वालों, नबी का जमीन पर चलना देखो, और कभी जमीन पर चलता देखते देखते मकामे रहता, देखते हुए देखने वालों, कभी नबी को लामकामे जाते हुए भी तो देखो। कांदा कहे नबी मेरी तरह, कान का बहरा कहे नबी मेरी तरह, हाथ का पात कहे मेरी तरह, मुंह लंगड़ा कहे मेरी तरह, काना कहे मेरी तरह, सारे के सारे मेरी तरह कहते। अबे ओ मेरी तरह कहने वाले, जमीन पर नबी को टहलता हुआ देखने वालों, मकान में रहता हुआ देखने वालों, कभी ये भी तो देखा करो, कभी मुस्तफा अर्शे बरी पर बैठते हैं और कभी लामकामे मेहमान बनते हैं। माशाअल्लाह, हक है। नबी को ये भी तो देखो, नबी को बशर कहने वालों, अपनी तरह कहने वालों, तुम्हें पता है इस नबी की शान का अंदाजा तुम कैसे लगा पाओगे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया परवरदिगार, कलीम और हबीब में क्या फर्क है? रब ने अर्ज किया हाँ तू नहीं जानता कि हबीब और कलीम में क्या फर्क है। कलीम वो है जो मुझसे बार बार असरार करे, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं अर्ज करूँ ललतरानी ललतरानी ललतरानी, तुम नहीं देख सकते, तुम नहीं देख सकते। और हबीब वो है कि अपने घर में बिस्तरे आराम पर आराम फरमा रहा हो और मेरी तरफ से मुस्तैजा फजाओ, इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह। कलीम वो है जो मुझसे कहे कि मैं देखना चाहता हूं, और हबीब वो है जिससे मैं कहूं कि मैं मिलना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। है उस नबी की शान का अंदाजा कैसे लगाओगे? सरकार के प्यारे साहबी हज़रत अबू हुरैरा
नबी के इख्तियारात देखो। अपनी तरह कहने वालों, कभी तुमने ये देखा कि नबी मालिको मुख्तार है? हालात फरमाते खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। हाथ उठाकर बोलो, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। सारे जहां की कुंजियां है तेरे कब्जा इख्तियार में। सरकार के प्यारे साहबी हज़रत अबू हुरैरा, तलब कर बोलो, तलब कर बोलो, जरा दिल लगा कर बोलो। अब मेरे बाद कोई और नहीं है तकरीर वाला, हस्सान मिल्लत आ जाए तो सुभान अल्लाह। फिर हजरत जो कुछ कह दें, मगर मेरे बाद इतनी देर तक तुम्हें कोई पकड़ेगा नहीं, समझ रहे नहीं? अब जल्दी हटाना चाहते हो तो जल्दी जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सरकार के प्यारे साहबी हज़रत अबू हुरैरा, वो हज़रत अबू हुरैरा सरकार के प्यारे साहबी हैं। सारे सहाबाए किराम जंग में जाते, सरकार की फतह के लिए जिसको भेजते सारे चले जाते, मगर हज़रत अबू हुरैरा की शान ये, नबी के प्यारे साहबी हज़रत अबू हुरैरा कभी किसी जंग में, सफर में, हजर में कहीं सरकार अबू हुरैरा नहीं जाते। ये साहबी रसूल है, ये वो प्यारे साहबी है कि सारे साहबी एक तरफ और हदीस पाक लिखने में हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अबू हुरैरा एक तरफ। किसी ने पूछा अबू हुरैरा तुम क्यों नहीं जाते हो किसी जंग में? रोने लगे। अर्ज करते हैं मैं इसलिए नहीं जाता, मैं ये चाहता हूं कि सरकार जो कुछ बोले अबू हुरैरा याद करता रहे। एक भी जुमला निकल लेना पाए। एक दिन ये इस्लाम में दाखिल हुए हज़रत अबू हुरैरा, हुजूर की बारगाह में रोते हुए आए, जार जार रो रहे हैं। मस्जिद नबवी शरीफ है, सारे सहाबाए किराम मौजूद हैं। आका इरशाद फरमाते हैं देखा कि हज़रत अबू हुरैरा तशरीफ ले आए। अर्ज करने लगे अबू हुरैरा रोते क्यों हो, रोते हुए क्यों आए? अर्ज करने लगे मेरे हुजूर आज रोने का मकसद ये है, हुजूर मेरी माँ ने आज मुझसे कह दिया ओ अबू हुरैरा उस नबी का कलमा जिसका पढ़ता है आज फैसला कर ले, या तो नबी या तो दर ले ले या तो घर ले ले, दोनों में से एक मिलेगा, या तो दर या तो घर। हुजूर ने फरमाया फिर तुमने क्या किया? हुजूर मैंने कहा घर तो और भी बन सकता है, दर दोबारा, जोर से बोलो, दर दोबारा नहीं मिल सकता। सरकार में चला आया, मेरी माँ ने निकाल दिया और मैं चला आया और आका की बारगाह में बैठे हैं। हुजूर मुस्कुराते जा रहे हैं, सरकार अबू हुरैरा ज़ारो कतार रोते जा रहे हैं। रोते रोते बहुत देर हो गई तो आमिना के लाल ने फरमाया, दरियाए रहमत जोश में आया, इरशाद फरमाया ओ अबू हुरैरा रोता क्यों है? जार जार रोने का मतलब क्या है? बार बार रोता क्यों है? घर छोड़कर चला आया, अपनी मर्जी से छोड़ कर आया और तूने फिर दर का तलाश कर लिया और दर की चॉइस कर ली तो रोता क्यों है? अर्ज कर लगे या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान जाए आका, रो इसलिए रहा हूँ सरकार मेरी माँ बूढ़ी है, मेरी माँ बूढ़ी है, सरकार आपको गालियां देती थी, मैंने बार बार मना किया, मैंने कहा कलमा पढ़ ले तो उसने मुझे घर से निकाल दिया कि या तो घर ले ले या तो दर ले ले। सरकार में चला आया, मगर सरकार मैं सोच रहा हूँ मेरी बूढ़ी माँ है, ज़ईफ है, कमजोर है, सरकार रोज अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिलाता था, आज मेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा? तो आप कर बोलो, जरा हाथ उठाकर पीछे चश्मे वाले भैया बोलो जोर से, वो पीछे से भाई आप हाथ उठाकर बोलो, हाँ बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार रो इसलिए रहा हूं मेरी बूढ़ी माँ है, कमजोर है, बीमार रहती है, सरकार रोज अबू हुरैरा आपका खाना खिलाता था, आज मेरी माँ को खाना खिलाने वाला कोई नहीं होगा, सरकार मेरी माँ को खाना कौन खिलाएगा? या रसूल अल्लाह दुआ क्यों नहीं कर देते? आप हाथ क्यों नहीं उठा देते? आप मेरी माँ के लिए दुआ क्यों नहीं कर देते कि वो आपका कलमा पढ़ के मोमिना हो जाती, मुसलमान हो जाती? बस नबुव्वत वाला रसूल जोश में आ गया, दरियाए रहमत जोश में आ गया, नबुव्वत वाला आका जोश में आ गया, प्यारा मोहम्मद रबी जाने आलमीन ताओ यासीन मुरादिल मुश्ताकीन शमशिल आरिफीन आमीना कला जोश में आ गया और आने के बाद हाथ उठा दिए, ओ परवरदिगार अबू हुरैरा की माँ को हिदायत दे दे ताकि वो मेरा कलमा पढ़ ले। जोर से बोलो, जोर से। नबी के हाथ उठे, अबू हुरैरा मस्जिद नबवी से भागे। किसी ने पूछा ओ धीमी चाल चलने वाले, ओ आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले अबू हुरैरा इतनी तेज कहां भाग रहे हो, इतनी तेज क्यों दौड़ते जा रहे हो? अर्ज करते हैं ओ मेरे भाई मुझसे ये ना पूछो कि मैं कहां जा रहा हूं, आज तो दरियाए रहमत जोश
जोश में आ गया, मुस्तफा ने हाथ उठा दिए। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं पहले पहुंचूंगा या नबी की दुआ पहले पहुंचेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं पहले पहुंचूंगा या नबी की दुआ पहले पहुंचेगी। अबू हुरैरा दौड़ते हुए गए तो वुजू के बहने की, गुस्ल के पानी के बहने की आवाज आ रही थी। दस्तक लगाई तो माँ की आवाज आई, ओ मेरे लाल, ओ मेरे बेटे, ओ कमली वाले के गुलाम, अभी आती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ, अभी आती हूँ, दरवाजा खोलती हूँ। अब हैरत में पड़ गए, बोले क्या अभी तक तो भगा रही थी? ओ माँ अभी तक तो भगाया था, या दर ले अगर, अब तो कहती हूँ दरवाजा खोलती हूँ। फिर माँ ने कहा जब हमें पागल बनाता है, तू ही तो जाकर के नबी से दुआ कराता है। सुन, तूने जाकर नबी से कहा तेरे आने से पहले आमिना का लाल कमली वाला घर पे आ गया, मुझे सीने से लगाकर कलमा पढ़ा दिया। वो अबू हुरैरा, तू भी नबी का गुलाम है और मैं भी नबी की गुलाम हो गई। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। सुभान अल्लाह, ये नबी की शान है। अब जरा इससे पूछो, लोमड़ी के बच्चे से, तू कहता है नबी मेरी तरह, नबी को अपनी तरह बताता है। ये नबी की शान तो देख कि नबी हाथ उठा दे तो माँ घर में कलमा पढ़ ले, और वो भी ये कहकर पढ़े कि ओ अबू हुरैरा, तू तो मस्जिद नबवी में गया, देख करके नबी को कलमा पढ़ा। मैं मस्जिद नबवी में नहीं गई, बल्कि खुद कमली वाला घर में तशरीफ लाया और मुझे कलमा पढ़ा दिया। कमली वाले की शान पर कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। कुफ्र जोरों पर था, अबू जहलो उतबा शेबा जोरों पर थे, कुफ्र जोरों पर था। मदीने तैयबा मक्के मुअज़्ज़मा में नबी की ज़बान पर पाबंदी लगा दी, मोहम्मद अरबी निकलने ना पाए। इसमें इसे घर में कैद कर दो, इसे घर में बंद करके रखो, ना मोहम्मद बाहर निकलेंगे, ना कोई आवाज सुनेगा। इनकी गुफ्तार को सुनकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनको चलता देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनको बोलता देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनका बैठना देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनका मुस्कुराना देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं, इनकी अदाएं देखकर लोग कलमा पढ़ लेते हैं। इन्हें घर में बैठ बंद कर दो, बल्कि मक्के के चारों तरफ सरहद पर फोर्सेस लगा दिया, कैद बंद कर दिया पूरे मक्के को, कोई बाहर से आने वाला ना आए, क्योंकि मोहम्मद को जो देखेगा वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएगा, नबी अकरम के जलवे देखेगा मुसलमान हो जाएगा, नबी का कलमा का बोलना देखकर मुसलमान हो जाएगा। तमाम काबे का तमाम जो है मक्के की सरहदों पर फोर्स लगा दी, कोई मक्के में ना आने पाए, ना देखेगा, ना नबी का कलमा पढ़ेगा, न देखेगा न कलमा। मगर उसके बावजूद भी आदम ने पूरी जिंदगी ऐलान नबुव्वत किया तो 118 लोगों ने कलमा पढ़ा। कितने साल थे? हजारों साल। शीश ने पूरी जिंदगी कोशिश की तो 200 कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा। चंद नबी कलमा पढ़ाने पाए, बल्कि जिस नबी ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, एक रब को मानो और मुझे अल्लाह का नबी, तो लोगों ने कहा तुमने देखा है? सारे इनकार कर दिए, नहीं देखा। बोले देखा नहीं तो चलो भागो, नहीं मानते, भागो, नहीं मानते। सारे नबियों का इनकार कर दिया, मगर आमिना का लाल फातिमा का वालिदे के वालिदे गिरामी मोहम्मद अरबी जाने आलमीन ताहा यासीन मुरादिल मुश्ताकीन, जब नबी ने कहा कि अल्लाह एक है और मैं खातिमुल अंबिया, तो लोगों ने कहा देखा? बोले हाँ, देखकर आया हूं। सुभान अल्लाह, हाँ देखकर आया हूं। ये सरहद पर लगा दिया, उसके बावजूद भी लोग कलमा पढ़ने से बात नहीं आते। हबीबे यमनी को बुलाया अबू जहल ने, उतबा ने, शेबा ने, बड़ा ये शख्स हजरत हबीबे यमनी, अब हजरत है ना क्योंकि सहाबी रसूल है। हबीबे यमनी बड़े तेज तर्रार थे, कहा कि मोहम्मद को रोको, ये लोगों को कलमा पढ़ा रहे हैं, ये जादूगर हैं, ये जादू कर देते हैं। हबीबे यमनी आए,
यमन से एक गुलाम आया। आने के बाद अबू जहल उतबा और शेबा की बात सुनी और फिर बारगाह मुस्तफा में तशरीफ ले गए। हाथ उठाकर बोलो मेरे प्यारे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बारगाह मुस्तफा में हबीबे यमनी तशरीफ ले गए और जाकर के बोले, ओ मोहम्मद, हमने सुना है कि तुम जादू कर देते हो। अबू जहल कहता है कि तुम पक्के जादूगर हो। उतबा कहता है माज़अल्लाह पक्के जादूगर हो। शेबा कहता है पक्के जादूगर हो। तमाम के तमाम तुम्हें जादूगर बताते हैं, तुम जादू करते हो। मैं दो चीजें लेकर आया हूं, अगर तुम नबी हो तो मेरी दो चीजों का जवाब दो। एक सवाल करूंगा, एक सवाल करूंगा, एक सवाल छुपा कर रखूंगा। जो सवाल करूंगा वो सवाल ऐसा वैसा नहीं है, क्योंकि वो सवाल जो करूंगा उस सवाल का जवाब उस पर जादू नहीं चलता। तरफ कर बोलो, तरफ कर बोलो, उस पर जादू नहीं चलता। और एक दिल में एक गैब की बात है, गैब की खबर मैं जानता हूं, नबी के अलावा कोई नहीं बता सकता। हक है, हक है, सुभान दो सवाल नबी ने कहा, बोलो। हबीब यमनी बोले, मैं तुम्हें नबी मान लूंगा, जबकि उतबा का शेबा का अबू जहल का बुलाया हुआ हूं, मैं तुमको नबी मान लूंगा, मगर मेरी दो बातों के जवाब, एक पूछूंगा एक छुपाऊंगा, दोनों के जवाब। बोले नबी ने कहा पूछो। का पहला सवाल यह है मेरा कि जरा ये ऊपर जो आसमान में चांद गर्दिश कर रहा है, इसके दो टुकड़े कर दो। जरा मैं चलकर बोलो यार, अरे किसकी शान है ऐसी यार? आमिना के लाल की शान है जमीन पर रहकर। आला फरमा दे, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। सुभान अल्लाह, हबीब यमनी को क्या पता था, क्या पता था, क्या पता था कि जिसने बचपने में चांद को उंगली के इशारे पर नचाया हो। हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया, एक टुकड़ा शिमाल में और एक मशरिक में और एक मगरिब में, चांद के दो टुकड़े हो गए। और उसके बाद फरमाया, यमनी जरा कान खोल कर सुन ले, देखिए तो हो गया। आला फरमाते हैं, इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए दिल को असर किया। इशारे से चांद चीर दिया, गए हुए दिल को असर किया। ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए। उंगली के इशारे से टुकड़े कर दिए दो चांद के। हबीब यमनी ने कहा कि आसमान पर चांद है, आसमानों पर जादू। बोलो आसमान पर जादू, आसमान पर जादू। जमीन पर जादू चलता है, आसमान पर नहीं चलता। जरा इस चांद के दो टुकड़े करो। मुस्तफा ने उंगली उठाई, बस गर्दिश की थी कि चांद के दो टुकड़े हो गए। वो सुन्नी गयूर मुसलमानों, फिर मुस्तफा ने फरमाया, ओ हबीब यमनी जरा बात सुन ले। अब तेरा दूसरा जवाब ये है कि तुझे तू बताना नहीं चाहता तो ले मैं बता देता हूँ। जब तू अपने घर से चला है, तेरी एक बेटी अपाज है, पैरों से हाथों से अपाज, पैरों से लूली है, काली कलौटी है, जिजामी है, कोड़ी है, और वो तमाम मर्जों में पागल है, मुलव्विस है, जिसका चेहरा काला कलौटा है। तू दुआ करता है या तो ठीक हो जाए या तो मर जाए। अरे बोलो यार, बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो ठीक हो जाए या मर जाए। बोल यही लेकर चला था, बोल यही इरादा लेकर चला था कि ये पूछूंगा। तो हबीब यमनी का सर झुक गया और कहा, या रसूल अल्लाह यही लेकर चला था। तो कहा, जा चला यमन चला जा, जा हमने तेरी बेटी को शिफा अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जा यमन चला जा, हमने तेरी बेटी को शिफा अता कर दी। हबीब यमनी दौड़े, जैसे ही घर में कदम रखा तो चांद सा चेहरा, वो रोशन चेहरा, वो तापनाक चेहरा, वो चमक दमक वाला चेहरा, इतना बदलाव जो कल तक काली कलौटी थी, हाथों से अपाज, पैरों से लूली लंगड़ी और रंग की काली और जिस्म की बीमार, वो सेहतयाब लड़की जिसका चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकता था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाप देखकर हैरान हुआ। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
कर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और दिल लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। पीछे मत देखो, इधर देखो, इधर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हबीब यमनी घर पहुंचे, जाकर के देखा कि वो एक साफो सफाफ चेहरे वाली, चमकते चांद की तरह चेहरा चमकता दमकता, एक हसीना जमीला खूबसूरत लड़की जो कल तक पैरों से लूली थी, हाथों से अपाज, चेहरा काला कलौटा, और जिसके चेहरे पर और जिसके बदन पर जिज़ाम के दाग थे, बड़ी हसीना जमीला है। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अपने बाप से कहने लगी, ओ मेरे बाप, तूने देखकर कलमा पढ़ा, मैंने बिन देखे। बेशक हक है, मैं बड़ी मुकद्दर की सिकंदर हूँ, मैं बड़ी बेशक मैं बड़ी मुकद्दर की सिकंदर हूँ। तूने तो देख कर कलमा पढ़ा मेरे अब्बा, मैंने बगैर देखे पढ़ा। जब तू वहां सवाल कर रहा था, तेरे सवाल के हुजूर जवाब भी दे रहे थे, और उसी वक्त मुस्तफा यमन में तशरीफ ले आए, मेरे घर में तशरीफ ले आए। सरकार ने आकर मुझे हाथ बढ़ाकर कलमा पढ़ा दिया और अपना दस्ते करम मेरे बदन पर फेरा, सारी बीमारी भी दूर हो गई और मुझे इस्लाम में दाखिल भी कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। क्या कहा? ओ मेरे बाप, मैं बड़ी मुकद्दर की सिकंदर हूँ, मैं बड़ी। मेरे वालिदे गिरामी, तुम तो गए, तुमने तो पूछा, सरकार ने बताया, हुजूर वहां जवाब दे रहे थे, जवाब वहां भी था, और हुजूर का कदम यहाँ, हुजूर का कदम यहाँ भी था। उस नबुव्वत वाले रसूल पर कुर्बान जाओ कि मरीजों को शिफा भी देता है, और मदीने में बैठ करके हबीब यमनी से ये भी कह देता है कि जा, हमने यमन में तेरी बेटी को शिफा भी अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने यमन में तेरी बेटी को शिफा भी अदा कर दी। जरा इस पैर के लूले से पूछो, इस आँख के अंधे से पूछो, इस टेढ़े से पूछो, इस रंग के काले से पूछो। नबी के इख्तियार देखता है तो देख, मुस्तफा मक्के में रहे, यमन में हबीब यमनी की बेटी को बैठकर मुस्तफा मक्के से हाथ बढ़ा करके कलमा भी पढ़ा दे, और सामने सामने होकर इस्लाम से जो है मुशर्रफ इस्लाम कर दे, कलमा पढ़ा कर मुसलमान कर ले, और अगर दस्ते करम कर दे तो कल तक कलौटा चौदहवीं के चांद की तरह। सुभान अल्लाह। ये नबी की शान है। ये कहते हैं कि नबी को, इनका कहना है कि नबी को, नबी हमारी तरह है, नबी बड़े भाई हैं, माज़अल्लाह हैं। ये कहते हैं नबी माज़अल्लाह बड़े भाई हैं। नबी की आंख, हाय 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 हाय, नबी की आंख का जवाब नहीं। आला हज़रत के उसी जुमले को याद करो, फरमाते हैं आला हज़रत, जब कोई या रसूल अल्लाह कहता है तो मुस्तफा मदीने से उसे पलट कर देखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात में कोई ऐसा है ही नहीं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है। हम यहां से आवाज लगाएं और वो रिसिया बाजार में सुन ले, या फिर जाकर बहराइच में। अल्लाह ने किसी को ऐसा कान ना दिया कि हमारी आवाज को सुन ले। बारे अब्दुल्ला के पोते पर कुर्बान जाओ, अब्दुल्ला के बेटे पर कुर्बान जाओ, अब्दुल मुत्तलिब के लाल पर कुर्बान जाओ, हलीमा सादिया के बेटे पर कुर्बान जाओ, आमिना बीबी का दूध पीने वाले मोहम्मद अरबी जाने आलमी ताओ यासीन पर कुर्बान जाओ। अल्लाह ने ऐसा कान दिया कि हम यहाँ से पुकारते, मेरा आका मदीने में सिमात कर लेता है, जवाब भी देता है और देखता भी है। आंख भी ऐसी और कान भी ऐसा। हिजरत के बाद जब हिजरत मुस्तफा ने की, मक्के से मदीने की तरफ चले, तो बीच रास्ते में भूख लगी। तब कर बोलो, रे तब कर बोलो, जरा दिल लगा करके बोलो। नबी के इख्तियार देख, पहले शीशे में अपना मुंह देख, यही मुंह और मसूर की दाल। जरा शीशे में अपना मुंह, जरा शीशे में अपना मुंह देख। हुजूर बुराक पर सवार होकर तशरीफ ले गए, और बुराक के मानी बिजली के, यकादुल बर्क़ यख्तफ़ु अब्सारहुम। हुजूर बर्क़ पर, सब बुराक पर सवार होकर गए, बुराक बर्क़ से लाया गया। अगर तेरा ये दावा है कि नबी मेरी तरह है, तो ऐसा कर, बिजली के नंगे तार को हाथ लगाकर बता। मेरा आका तो बिजली पर सवार होकर गया, तू बिजली के नंगे तार को हाथ लगा कर बता। ऐसे निचोड़ कर एक तरफ खड़ा होगा जैसे लेमू निचोड़ दिया हो। मसला
खत्म ही नहीं, मसला हल ही नहीं, मसला खत्म ही हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिजरत